हम डिस्कस कर रहे थे इफ़ेक्ट्स ऑफ फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, अनुकूल व्यापार संतुलन के प्रभाव। उसमें पहला है इंक्रीज इन फॉरेक्स, विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि। यदि देश का व्यापार संतुलन अनुकूल होता है तो इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडारों में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि निर्यात ज़्यादा होंगे आयातों की तुलना में, तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति ज़्यादा होगी। तो ये देश के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे पास में विदेशी विनिमय कोष ज़्यादा होंगे तो हमें जब भी आवश्यकता होगी हम अपनी आवश्यकता की वस्तु दूसरे देशों से आराम से ले सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन द पोजीशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए व्यापार संतुलन के अनुकूल होने पर इसका भुगतान संतुलन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। और यदि भुगतान संतुलन में प्रतिकूल असाम्यता है तो व्यापार संतुलन के अनुकूल होने से इसमें सुधार की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अनुकूल व्यापार संतुलन के कारण विदेशी विनिमय कोषों की मात्रा में वृद्धि होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है फेवरेबल एक्सचेंज रेट, अनुकूल विनिमय दर। एक्सचेंज रेट क्या होती है? दो या दो से अधिक देशों की मुद्रा का आदान प्रदान जिस दर पर होता है वह एक्सचेंज रेट होती है। और अनुकूल व्यापार संतुलन की स्थिति में विनिमय कोषों में वृद्धि होने से विनिमय दर देश के पक्ष में होने की प्रवृत्ति होती है, और निर्यातों की आयातों पर अधिकता के कारण देश की मुद्रा की मांग अधिक और पूर्ति कम होती है, जिससे उसका मूल्य बढ़ना लगता है और विनिमय दर पक्ष में होने लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की स्थिति अच्छी होती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन दी गुडविल और प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री, देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि। अनुकूल व्यापार संतुलन होने की स्थिति में विदेशों में देश की आर्थिक प्रतिष्ठा बढ़ती है और उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख में सुधार होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमी बिकम साउंड, अर्थव्यवस्था का मजबूत और सुदृढ़ होना। अनुकूल व्यापार संतुलन की स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने लगती है। विदेशी विनिमय कोषों में वृद्धि के कारण त्वरित आर्थिक विकास के लिए आवश्यक वस्तुएं क्रय की जा सकती है, विनिमय दर अनुकूल होने की प्रवृत्ति होती है और अन्य देशों में विनियोग करके लाभ कमाया जा सकता है। अन्य देशों को ऋण दिए जा सकते हैं, पुराने ऋणों को चुकाया जा सकता है, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होता है और स्वर्ण को खरीदकर मौद्रिक कोषों की स्थिति सुदृढ़ की जा सकती है। तो इस तरह अनुकूल व्यापार संतुलन होने से देश की अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ या सुधार होने लगता है, या देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने लगती है। अब है इफ़ेक्ट्स ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, प्रतिकूल भुगतान संतुलन के प्रभाव। प्रतिकूल भुगतान संतुलन का मतलब है आयात अधिक और निर्यात कम है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। तो इसमें पहला है डिक्रीज इन फॉरेक्स, विदेशी विनिमय कोषों में कमी, क्योंकि प्रतिकूल व्यापार संतुलन की स्थिति में आयात ज़्यादा होने के कारण विदेशी विनिमय कोषों में भुगतान उनकी प्राप्तियों से अधिक होता है, फलस्वरूप विदेशी मुद्रा भंडार घटने लगते हैं। नेक्स्ट है अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट, विनिमय दर का प्रतिकूल होना। व्यापार शेष के प्रतिकूल होने के कारण देश की मुद्रा की विनिमय दर विपक्ष में हो जाती है, क्योंकि आयात आधिक्य के कारण देश की मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और निर्यातों में कमी के कारण उसकी मांग में कमी होने लगती है। दूसरे शब्दों में विदेशी मुद्रा की पूर्ति कम होने और मांग बढ़ने के कारण विनिमय दर के विपक्ष में रहने की प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन में असाम्यता की स्थिति या संभावना। प्रतिकूल व्यापार संतुलन के कारण भुगतान संतुलन में भी प्रतिकूलता अथवा असाम्यता की संभावना होती है, क्योंकि व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही एक भाग है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन के कारण
विदेशी मुद्रा कोषों में कमी और विदेशी विनिमय दर के विपक्ष में होने के कारण भुगतान संतुलन के विपक्ष में होने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है फॉल इन प्रेस्टीज ऑफ कंट्री, देश की प्रतिष्ठा में कमी। प्रतिकूल व्यापार संतुलन कमजोर अर्थव्यवस्था का द्योतक या सूचक होता है, जिसकी वजह से आर्थिक जो साख है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी साख है वह गिरती है और देश की विदेशों में आर्थिक प्रतिष्ठा में कमी आती है। नेक्स्ट है इकोनॉमी बिकम वीक, व्यापार संतुलन में निरंतर प्रतिकूलता देश की कमजोर अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। प्रतिकूल व्यापार संतुलन की स्थिति में देश के विदेशी विनिमय कोषों में कमी, विदेशी विनिमय दर का विपक्ष में होना, ऋण भार में वृद्धि, विदेशी विनियोग में कमी आदि की समस्याएं उत्पन्न होती है, जो अंततः अर्थव्यवस्था को संकट में ढकेल देती है। तो ये थे इफ़ेक्ट्स ऑफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड।